जय जिनेन्द्र। राजा शेणिक द्वारा यशोधर मुराज पर उपसर्ग, शेणिक का जैन धर्म अपनाना, कुणिक को राज्य मिलना और शेणिक का मरण आदि घटनाओं का आगे का वर्णन हम सभी अब सुनेंगे। राजा शेणिक एवं रानी चेलना का अपने राजकीय एवं गृहस्थ कार्यों के साथ सहज प्राप्त भौतिक सुख में जीवन व्यतीत हो रहा था कि अचानक एक दिन रानी चेलना को राजमहल में बौद्ध भिक्षुओं के आने पर ध्यान आया। अरे, यहाँ जैन साधुओं को आते तो कभी देखा नहीं, वीतरागी जिन भगवान की पूजन होते हुए भी कभी देखा नहीं। अरे, यहाँ तो सभी विधर्मी हैं। आह भरते हुए, अरे पुत्र, अभय ने अपने को जैन बताकर मुझे ठग लिया। प्रभो, मैंने कौन सा पाप किया था जो जैन धर्म से विमुख होना पड़ा। ऐसा विलाप करते हुए दुखी चेलना ने अब तो खाना पीना भी छोड़ दिया। जब शेणिक को पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और उसे बहुत समझाया, पर जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी चेलना को अपने निर्णय से डिगा नहीं सके। वे बार बार समझाती कि स्वामी, जैन धर्म व जैन साधु ही श्रेष्ठ हैं। ये जीव जंतुओं पर दया भी करते हैं। फिर आप ही बताइए, हम इस सुखकारी जैन धर्म को क्यों छोड़ें। अंत में शेणिक ने ही हार मानकर कह दिया कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, परंतु दुखी न रहो। अनुकूल उत्तर पाकर रानी धर्म आराधना करते हुए महल में ही सभी को जिनागम पढ़ाने लगी। यह जानकर बहुत साधु भयभीत होकर शेणिक के पास आकर बोले, सुना है चेलना रानी महल में जैन धर्म पढ़ाती है, इससे तो बौद्ध धर्म रसातल में पहुंच जाएगा। राजा ने कहा, मैंने बहुत समझाया पर वह मानती ही नहीं। तब बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, रानी चेलना को हम समझा देंगे, आप आज्ञा तो करें। और राजा से अनुकूल उत्तर पाकर एक दिन वे महल में आकर रानी चेलना को समझाते हैं, रानी, तेरा जैन धर्म कदापि श्रेष्ठ नहीं है। भूखों व नंगों का यह धर्म ज्ञान विज्ञान नहीं है। अरे, इन दीन दरिद्रों की सेवा करोगी तो ऐसा ही फल पाओगी। हमने अपनी सर्वज्ञता से ऐसा जाना। रानी ने भी दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं नहीं, जैन साधु तो महान शूरवीर, निर्विकारी व विद्वान होते हैं। वे डरपोक व कायर नहीं होते, इसलिए तो शहर में ही नहीं जंगल में रहते हैं। और आप लोग ऐसे नहीं हो, आप अपने पापों को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हो। आदि आदि दोनों ही ओर से वाद विवाद तो होता, पर कोई समाधान नहीं निकला। समय बीतता गया। एक दिन रानी चेलना ने बहुत साधुओं को भोजन कराने का निर्णय किया, जिससे उन्हें लगा कि शायद रानी पर हमारा प्रभाव काम करने लगा है, पर परिणाम उससे विपरीत ही निकला। जब वे भोजन उपरांत जाने लगे तो निर्धारित स्थान पर उन्हें उनके पाद रक्षक जूते नहीं मिले। कहाँ हैं? ऐसा पूछने पर रानी ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको यह भी नहीं पता तो अगले जन्म का क्या पता होगा। अनुत्तरित और अपमानित हुए साधुओं को बहुत बुरा लगा, अतः वे सीधे राजा शेणिक से शिकायत करने चले गए। राजा शेणिक को भी बहुत बुरा लगा, पर क्या करते, अतः मन मोचकर रह गए और रानी को नीचे दिखाने का अवसर तलाशने लगे। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्हें ध्यान में मगन नगन दिगंबर भावलिंगी मुनिराज दिखाई दिए। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए साथियों से पूछा, अरे, यह नंगा कौन खड़ा है। साथियों ने कहा, राजन, यही तो गंदा मूर्ख व अभिमानी रानी चेलना का गुरु है। इतना सुनते ही क्रोध से तमतमाए शेणिक ने उन पर 500 भयंकर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। परंतु जब कुत्तों ने साधु की शांत मुद्रा देखी तो वे उनके पास जाकर शांत हो गए। यह देखकर राजा सोचने लगा, लगता है मांत्रिक है, कुत्तों का मुंह बंद कर दिया है। और क्रोध से तमतमाता हुआ जब आगे बढ़ा तब उसे एक सांप दिखाई दिया। उसने उस सांप को मारकर उन यशोदा मुनिराज के गले में डाल दिया और वापस घर आकर राजकाज में उलझ गया। इससे यह सिद्धांत सहज ही फलित होता है
कि तत्समय की योग्यता रूप उपादान कारण के अनुसार ही सभी कार्य होते हैं। तभी तो क्रूर शिकारी तिर्यंच कुत्ते तो मुनिराज को देखकर शांत हो गए और इसी भव के आगामी कालखंड में तीर्थंकर पकड़ती बांधने वाले राजा शेनिक का अविवेक व क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि विवेक शांत हो गया। तीसरे दिन जब राजा शेनिक रानी चेलना से मिले, तब राजा ने रानी के साथ इस घटना का जिक्र किया। रानी चेलना सुनकर अति दुखी हुई। हाय, यह आपने क्या कर दिया? बहुत बुरा किया। काश मैं कुंवारी ही रहती। राजा शेनिक ने भाव समझाया। अरे, बावली क्यों होती है? वह पाखंडी तो अब तक सांप फेंक कर भाग गया होगा। रानी बोली, नहीं नहीं राजन, वे तो उपसर्ग समझकर पर्वत की तरह अचल रहकर ध्यान में लीन हो गए होंगे। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो चलो अभी चलकर देख लेते हैं, सत्य सामने आ जाएगा। सभी रात्रि में ही वहां जाकर देखते हैं कि ध्यान में लीन मुनिराज का शरीर चींटियों से भरा पड़ा है। रानी के मुख से सहजी शब्द निश्चित हो गए। भयंकर उपसर्ग, शरीर को काट लिया है। ओहो, कितनी सूजन, कोई उपाय है क्या? फिर जमीन में चारों ओर खांड डाली। चींटियां शरीर पर से उतरने लगी और इस तरह चींटियों को दूर किया। ऐसा भयंकर उपसर्ग देख रानी तो आहत हुई ही, पर राजा शेनिक भी विस्मय व आहत से भर उठा। मन ही मन दुखी होने लगा, पश्चाताप के सागर में डूबने लगा। इतने में सुबह हो गई। मुनिराज ने दोनों को ही धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया। धर्मवृद्धि स्वरूप आशीर्वाद के वचन सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये क्या? मैंने तो अहित किया, फिर भी मुझे धर्मवृद्धि का आशीर्वाद? ये कितने महान है, और मैं सचमुच में निंदा का पात्र हूँ। अब मेरा जीना व्यर्थ है। तब मुनिराज ने कहा, अरे राजन, मनुष्य भव अन्य सभी भवों से मूल्यवान होता है। अपनी भूल पर इतना खेद क्यों? वह तुम्हारा शिक्षक है, उससे शिक्षा ग्रहण करके भूले हुए भगवान को याद करो। भगवान बनने की सामर्थ्य को जानो, पहचानो और स्वीकारो। राजा को आश्चर्य हुआ। उपसर्ग करने वाले और दूर करने वाले के प्रति इतना उत्कृष्ट संभाव। आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य। सुना तो बहुत था, पर आज प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इन्होंने मेरे मन की बात जान ली। इनके वचन सुनकर मेरी सुप्त सामर्थ्य जागृत हो रही है। इस प्रकार यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ और राजा शेनिक आदि सभी उनका धर्मोपदेश सुनकर हर्ष मिश्रित भारी मन से वापस राजगृह नगरी आ गए। आहा, इसे भेद ज्ञान का चमत्कार कहें या अभेद ज्ञान का? अरे, वीतरागी मुनिराज को देह से इतना प्रबल भेद ज्ञान कि ऐसे भयंकर उत्सर्ग में भी किंचित भी विचलित नहीं हुए, और अपने चैतन्य आत्मा से इतनी अभेदता थी कि उसमें भी तृप्ति का अनुभव करते हुए उस सर्ग पर सहज विजय प्राप्त कर ली। कुछ दिनों बाद विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का सम्मोहन आया। शेनिक ने वहां जाकर हजारों प्रश्न पूछे। भगवान, मेरे मुन्नी बनने के भाव क्यों नहीं होते हैं? दिव्य ध्वनि में समाधान आया कि तुमने नरगति का बंद कर लिया है, इसलिए मुनि बनने के भाव नहीं आते। परंतु वहां से निकलकर उस सपर्णी के चतुर्थ काल में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में तुम महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर होगे। यह सुनकर राजा शेनिक घर आकर अपने पुत्र कुणिक को राज्य देते हैं और स्वाध्याय आदि धर्म साधन में लग जाते हैं। उधर राजा बना कुणिक सोचने लगा, पिता ने बाल्यकाल में मुझे जंगल में फिकवा दिया था, अब मैं भी उसका बदला उस दुष्ट को बंदी बनाकर घोर यातनाएं देकर लेऊंगा। ऐसा विचार करके वह उन्हें बंदी खाने में बंद करा करके घोर यातनाएं दिलाने लगा। एक दिन जब कुणिक भोजन कर रहा था तो कुणिक के पुत्र ने कुणिक की थाली में खड़े खड़े पेशाब कर दी, परंतु कुणिक ने उस पर ध्यान न देते हुए पुत्र से कुछ नहीं कहा, पर उसने माँ से कहा, माँ, मेरे समान इस जगत में कोई अन्य पुत्र मोही न होगा। तब उसकी माँ ने कहा, अरे,
तू ही क्या, सभी का पुत्र मोह ऐसा ही होता है। याद है बचपन में जब तेरी उंगली में फोड़ा हुआ था तो दुर्गंध की परवाह न करके तेरे पिता ने ही मुंह में तेरी उंगली रखकर मवाद चूस कर फेंका था। अब तब तुझे आराम मिला था। अरे जिसने तुझे पढ़ाया लिखाया, राज्य संपदा दी, उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार, धिक्कार है तुझे। अरे पापी, कर्तव्यनी, उन्हें मुक्त कर और उनके चरण छूकर माफी मांग। यह बात जानकर कुनिक का भ्रम दूर हुआ। अतः वह बहुत दुखी हुआ और मैं नीच हूँ, पशु तुल्य हूँ, क्षमा कर माँ, मैं अभी जाकर उन्हें छुड़ाता हूँ, ऐसा कहकर कारागृह की ओर चल दिया। कारागृह की ओर आते कुनिक को देखकर सैनिक सोचता है, इतने दिनों से भूखा प्यासा रखा, उस पर इतना अपमान, हे भगवान, अब बोल नहीं सहा जाता। अरे शायद अब यह और दुख देने आ रहा है। और इसी घबराहट में वह पैनी सलाखों से जा टकराया। पिता की मृत्यु देखकर कुनिक के तो होश ही उड़ गए। चेलना बेहोश हो गई। संपूर्ण देश में हाहाकार मच गया। तत्पश्चात फिर इस असार संसार का स्वरूप पहचान कर भव भोगों से सर्वथा उदासीन होकर चेलना रानी ने अर्चका चंदा जी से दीक्षा ले ली। इस कथा में एक चिलातपुत नामक पात्र भी आया था। आपको ज्ञात होगा कि उपसैनिक ने सैनिक को राज्य न देकर उस चिलात पुत्र को राज्य दे दिया था, पर उसके अन्याय के कारण प्रजा ने पुनः सैनिक को बुलाकर राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया था और तब वह भाग गया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि फिर क्या हुआ? यदि हाँ, तो आगामी कथा अवश्य सुने। यशोदा मुनिराज पर उपसर्ग का यह कथानक जैन धर्म की कहानियां भाग 24 से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।